आप देख रहे हैं टीवी 45 और ईडी की एक्शन देखने को मिली है राजधानी रांची में। आपको बता दें कि हाल सुबह ईडी का एक्शन देखने को मिला है। आपको बता दें कि रांची में ईडी ने शराब नीति से जुड़े मामले को लेकर की है छापेमारी। आपको बता दें कि लगातार ईडी की छापेमारी चल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, उत्पाद विभाग के संयुक्त सचिव को तत्कालीन संयुक्त सचिव दोनों के आवास पर छापेमारी चल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम आपको बता दें गजेंद्र सिंह चौबे और आईएएस विनय चौबे दोनों के आवास पर हो रही है छापेमारी। शराब घोटाले से पूरा मामला जुड़ा हुआ है। आपको बता दें कि पूरा मामला छत्तीसगढ़ शराब घोटाले से जुड़ा हुआ है, जिसमें ईडी की कार्रवाई जो है देखने को मिल रही है और दोनों आवास में रेड चल रही है। आपको बता दें रांची में ईडी ने शराब नीति से जुड़े मामले को लेकर की है छापेमारी। बड़ी खबर आपको हम दिखा रहे हैं, राजधानी रांची में उत्पाद विभाग के संयुक्त सचिव और तत्कालीन संयुक्त सचिव दोनों के आवास पर छापेमारी चल रही है। आपको बता दें कि छापेमारी आज सुबह से चल रही है गजेंद्र सिंह चौबे और आईएएस विनय चौबे के आवास पर। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला से जुड़े मामले में चल रही है ईडी की रेड। तो आपको बता दें हाल सुबह से ही ईडी की रेड देखने को मिल रही है। आपको बता दें विधानसभा चुनाव के गहमा गहमी के बीच आज हाल सुबह से ही ईडी का एक्शन देखने को मिला है, जहां राजधानी रांची में उत्पाद विभाग के संयुक्त सचिव और तत्कालीन संयुक्त सचिव के आवास पर छापेमारी चल रही है ईडी का। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले से जुड़ा हुआ है पूरा मामला। आपको बता दें गजेंद्र सिंह चौबे और आईएएस विनय चौबे दोनों के आवास पर चल रही है छापेमारी। और हाल सुबह से ही ईडी की छापेमारी चल रही है। दरअसल छत्तीसगढ़ शराब घोटाले से पूरा मामला जुड़ा हुआ है, जहां एक तरफ विधानसभा चुनाव को लेकर के गहमा गहमी चल रही है, ऐसे में राजधानी रांची में अहले सुबह से ईडी की दबिश देखने को मिली। और उस पर अधिक बात करने के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता दीपक। एक तरफ जहां विधानसभा चुनाव को लेकर के गहमा गहमी चल रही है, बयानबाजी चल रही है, ऐसे में राजधानी रांची में आज अहले सुबह ईडी ने दस्तक दी है और शराब घोटाला मामले में छापेमारी चल रही है। क्या कुछ जानकारी है, क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आया है? जी अनिकेत, ये आईएएस विनय चौबे और उत्पाद विभाग के जो संयुक्त आयुक्त है गजेंद्र सिंह, उनके 17 ठिकानों पर आज ईडी की रेड पड़ रही है। यह छत्तीसगढ़ शराब सिंडिकेट से जुड़े मामले को लेकर की गई है, क्योंकि छत्तीसगढ़ शराब सिंडिकेट की वजह से ही यहां पे झारखंड में नई उत्पाद नीति 2021-22 से लागू की गई। उस समय यह कहा गया कि पुरानी जो शराब की नीति थी उससे रेवेन्यू जो है झारखंड का रेवेन्यू कलेक्शन कम है, तो नई शराब नीति लागू होने से 3000 करोड़ का रेवेन्यू झारखंड को मिलेगा। और इसके लिए कई समितियां बनाई गई। जी बिल्कुल, जिस तरीके से हाल सुबह से लगातार जिस तरीके से यहां पर छापेमारी देखने को मिल रही है, कहीं ना कहीं मामला का ही गमगीन नजर आ रहा है। जिस तरीके से लगातार हम देखते आ रहे हैं कि इसको लेकर के ईडी दबिश देते आ रही है और ऐसे जिस तरीके से दोनों के यहां पर छापेमारी दी गई है, क्या कुछ अपडेट निकल के सामने आ रहा है? कुछ कागजात क्या कुछ मिले हैं इसको लेकर के, कुछ अभी भी? जी अनिकेत, इसमें जो पूरा मामला है छत्तीसगढ़ शराब सिंडिकेट यानी छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड और छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े जो शराब कारोबारी थे अनवर ढेबर की संलिप्तता थी इसमें। और पूरा जो झारखंड की नई उत्पाद नीति का जो फॉर्मुलेशन हुआ था वो रायपुर में किया गया था, जिसमें छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड के जो एमडी थे, जो आईएएस थे एपी त्रिपाठी, वहां के शराब कारोबारी अनवर ढेबर और झारखंड के उत्पाद सचिव विनय चौबे और संयुक्त आयुक्त गजेंद्र सिंह समेत कई लोगों की इसमें संलिप्तता है, जिन्होंने झारखंड की उत्पाद नीति को बदलने का काम किया और यह कहा कि कैसे यहां पे रेवेन्यू बढ़ेगा। इसने जो झारखंड में पहली बार जब लागू किया गया नई उत्पाद नीति, तो उस समय छत्तीसगढ़ की 4 प्लेसमेंट एजेंसी सुमित फैसिलिटीज, A to Z, प्राइम वन वर्कफोर्स और ईगल हंटर नामक प्लेसमेंट एजेंसियों को पूरा राज्य में जो शराब की दुकानें हैं 1580 शराब की दुकानों का प्लेसमेंट मैन पावर सप्लाई करने का काम दे दिया गया। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की 2 बड़ी कंपनियां
दिशिता वेंचर्स और ओम साई डिस्टिलरीज को होलसेलर का काम दिया गया। हालांकि जो नई व्यवस्था में 8 महीने बाद ही इन तमाम कंपनियों को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया और इनके द्वारा जमा किया गया 450 करोड़ रुपए का जो बैंक गारंटी और अन्य जो राशि थी वो उत्पाद विभाग ने फॉरफिट कर लिया, जब्त कर लिया। तो इन तमाम घोटालों की जो बू है वो छत्तीसगढ़ से होते हुए दिल्ली तक पहुंची और यह जो है दिल्ली से होते हुए यह शराब का सिंडिकेट का मामला जो था वो आज झारखंड पहुंचा और इसी सिलसिले में आईएएस विनय चौबे और गजेंद्र सिंह जो है संयुक्त आयुक्त। दीपक, क्या लगता है जिस तरीके से एक के बाद एक कई नाम सामने आ रहे हैं, क्या लगता है कि जिस तरीके से इनके आवास पर छापेमारी चल रही है, इनके बाद जो है कई और लोगों के नाम सामने आ सकते हैं और जिन पर ईडी शिकंजा कस सकती है? जिस तरीके से हम लगातार देख रहे हैं एक के बाद एक नए नाम सामने आ रहे हैं। जी अनिकेत, इसमें जो है झारखंड स्टेट बिवरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के तमाम पदाधिकारियों के नाम आएंगे और उत्पाद विभाग के कई ऐसे सफेदपोश अधिकारी जो असिस्टेंट कमिश्नर से लेकर सेल्स सुपरिटेंडेंट तक के अधिकारी हैं उनके नाम आएंगे, क्योंकि इन लोगों ने सबसे बड़ा काम क्या किया, जो प्लेसमेंट एजेंसी को डिमांड दी। प्लेसमेंट एजेंसी जो थी दुकानों का डिमांड देती थी जेएसबीसीएल को और वहां से शराब की आपूर्ति होती थी। तो इसलिए जेएसबीसीएल के तमाम अधिकारी जो ऑडिट में थे, फाइनेंस में थे और जेएसबीसीएल सेक्रेटरिएट में थे, पदस्थापित थे, उनका नाम भी आना लाजिमी है। क्योंकि हम जिस अनवर ढेबर और एपी त्रिपाठी की बात कर रहे हैं उनके द्वारा संचालित एक कंपनी प्रिज्म होलोग्राफी जो शराब के बोतलों में लेबल बनाती थी, वो अभी भी उसका दफ्तर उत्पाद भवन के दूसरे तल्ले में है और कमरा नंबर 202 में उसके उपकरण और अन्य चीज रखे हुए हैं। तो ये बहुत बड़ा सिंडिकेट था। इससे पहले भी ईडी की टीम ने योगेंद्र तिवारी समेत कई अन्य लोगों पर ईडी की छापेमारी हुई थी 1 साल पहले। तो उस समय योगेंद्र तिवारी को ईडी की तरफ से गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद यह शराब घोटाले का ये दूसरा रेड है, दूसरी बार छापेमारी की गई है जिसमें यह तलाशने की कोशिश की जा रही है कि कैसे शराब सिंडिकेट में जो लेन देन हुए हैं 300 से 400 करोड़ रुपए का जो घूस देने की बात सामने आ रही है, ईडी वहां तक पहुंचना चाहती है। अनिकेत जी बिल्कुल, अब देखने वाली बात होगी कि इस छापेमारी में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ से जो राजधानी रांची से सामने आ रही। दरअसल झारखंड सरकार ने संयुक्त सचिव एल ख्यांगते के एक्सटेंशन को लेकर चुनाव आयोग से मांगी है अनुमति। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 31 अक्टूबर को सेवानिवृत्त हो रहे मुख्य सचिव एल ख्यांगते 3 महीने का एक्सटेंशन देना चाहती है राज्य सरकार। इसको लेकर किया है निर्वाचन आयोग से आग्रह। तो आपको बता दें कि बड़ी खबर राजधानी रांची से आपको, जहां पर झारखंड सरकार ने मुख्य सचिव एल ख्यांगते के एक्सटेंशन को लेकर चुनाव आयोग से मांगी अनुमति। दरअसल 31 अक्टूबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं मुख्य सचिव एल ख्यांगते, वहीं 3 महीने का एक्सटेंशन देना चाहती है राज्य सरकार। इसको लेकर के निर्वाचन आयोग से किया गया है आग्रह। तो झारखंड सरकार ने मुख्य सचिव एल ख्यांगते के एक्सटेंशन को लेकर के चुनाव आयोग से अनुमति मांगी है। और इस पर अधिक बात करने के लिए रांची से हमारे साथ फोन लाइन पर संवाददाता दीपक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, जिस तरीके से झारखंड सरकार ने मुख्य सचिव एल ख्यांगते के एक्सटेंशन को लेकर के चुनाव आयोग से अनुमति मांगी है, क्या कुछ जानकारी है? देखिए निकेत, ये एक फॉर्मेलिटी है, औपचारिकता है, क्योंकि वर्तमान में जो हेमंत सोरेन की सरकार है उन्होंने 3 महीने का एक्सटेंशन देने का फैसला लिया है वर्तमान मुख्य सचिव का, और ये 31 अक्टूबर को रिटायर हो रहे हैं और 31 जनवरी 2025 तक इनका एक्सटेंशन मांगा गया है ताकि जिस तरीके से कहीं ना कहीं राज्य सरकार ने ये जो मांग की है, क्या लगता है कि अब चुनाव आयोग इस पर सहमति जताती है या नहीं? हाँ जी अनिकेत, ये चुनाव आयोग को 3 नाम भेजे जाने होते हैं, लेकिन चूंकि एक्सटेंशन देने का फैसला सरकार ने ले लिया है तो चुनाव आयोग की इस पर कोई आपत्ति नहीं होगी। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। वहीं
वहीं राजधानी रांची से और एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, झारखंड में छत्तीसगढ़ शराब सिंडिकेट की मदद से हुआ है शराब घोटाला। 2021-22 में लागू की गई थी छत्तीसगढ़ की तर्ज पर नई शराब नीति। तत्कालीन उत्पाद सचिव विनय चौबे के निर्देश पर सरकार ने बनाई थी उच्च स्तरीय समिति। छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड के एमडी एपी त्रिपाठी को बनाया गया था नई उत्पाद नीति का कंसल्टेंट। इससे पहले मार्च 2022 में सरकार के 6 अधिकारियों की टीम गई थी छत्तीसगढ़। आपको बता दें, एक्साइज पॉलिसी को देखने छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने किया था 3000 करोड़ के राजस्व वसूली की अनुशंसा। वहीं आपको बता दें कि नई नीति लागू होने के बाद छत्तीसगढ़ की कंपनी सुमित फैसिलिटीज, प्राइम वन वर्क फोर्स, ईगल इंटर A to Z इंफ्रास्ट्रक्चर को दी गई थी प्लेसमेंट एजेंसी की जिम्मेदारी। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की शराब बॉटलिंग कंपनी दिशिता वेंचर्स और ओम साई डिस्टिलरीज को भी मिला था काम। उत्पाद भवन के तीसरे तल्ले में होलोग्राम बनाने का काम किया गया था।